जय श्री राम। नमस्ते। ओम। सबसे पहले तो आप ये छोटे से वीडियो क्लिप देखिए। बच्चे से लेके बड़ों तक सबके पास में मोबाइल फ़ोन है और वो अपने हिसाब से ही उसका उपयोग करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो टिकटॉक बहुत यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर फनी वीडियो होते हैं, कुछ सैड वीडियो होते हैं, कुछ अश्लील वीडियो भी होते हैं, कई प्रकार के नाचते गाते धूम मचाते हुए वीडियो उसके अंदर होते हैं। लेकिन वे उसे देखते भी हैं और बनाते भी रहते हैं। आप जानते हैं कि जो बचपन होता है वो सीखने की उम्र होती है। बचपन से लेके 25 वर्ष तक जो भी होता है वह इंसान सीखता ही है और वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं जो वो देखता है, फिर सारी उम्र वही करते रहता है। आप फिर से कुछ वीडियो और देखिए। कोई पूछे मेरे दिल से कैसे ये जहर पिया है, मरना किसको कहते हैं जीत। बेबी, हाँ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? बहुत प्यार भी करती हो? बहुत ज्यादा। कल आकाश को पार्क में हाँ क्यों बोल दिया था? तेरा दिल कोई जब भी दुखा। दर्द को मुस्कुरा के सहना क्या सीख लिया। सब समझने लगे कि हमें तकलीफ ही नहीं होती। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने। देखा आपने किस प्रकार से, मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनको ना प्रेम का मतलब पता है ना कुछ, बस वैसे जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी है ना, पहले जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं ना, उनके पास इस प्रकार का समय होता है कि वो देखें। लेकिन अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें इतना टाइम मिल जाता है कि बच्चे सैड सॉन्ग सुन लेते हैं या सैड मूवी देख लेते हैं या सैड टिकटॉक वीडियोस देखते हैं। अब बचपन से ही उनके शरीर पर ऐसा प्रभाव इनका पड़ता है कि उसका दिल और दिमाग दोनों ही ये देख देख के कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे आपने अभी देखा। फिर बड़े होने के बाद में आसपास जो इनके फ्रेंड्स बनते हैं, जो कहें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, एक्चुअली आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड, लेकिन अब समझाना तो पड़ेगा ना। कहीं धोखा मिल जाता है, कहते हैं ना कि इसने धोखा दे दिया, तो वो जाके फिर वही दिमाग में आता है क्या करना चाहिए। फिर फिल्मों की बात याद आती है, टिकटॉक की बात याद आती है, ऐसे सैड चीज़ें सामने आती है जो दुख से भरी हुई है, फिर वो उसके दिमाग में आता है ना, तो फिर वो आत्महत्या कर लेता है। बहुत से भारत में या देश विदेश में लाखों बच्चे साल भर में केवल आत्महत्या इसी चीज़ से कर लेते हैं। अब माँ बाप सोचते हैं कि पढ़ाई का टेंशन था, मर गया, पता ही नहीं चलता छोटे बच्चों के मन में क्या चल रहा है। देखिए, माता पिता को छोड़ करके मनुष्य ऐसी चीज़ों को देखने के कारण ही उसका दिमाग, जो दिल बचपन से कमज़ोर होता है, तो किसी और चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं। क्यों? माता पिता ने कभी सिखाया ही नहीं, कभी उसको बचपन में व्यायाम कराते, उससे कभी कसरत करवाते, तो इस प्रकार के चीज़ों से दूर रहता। और वैसे भी ये समय तो कोरोना का है, तो क्यों ना भगवान का ही स्मरण कर लिया जाए फ्री समय में। इस प्रकार के चीज़ों से, वैसे तो माँ बाप की भी नहीं मानता है इस जमाने में इंसान, तो कथाकारों के क्या सुनेंगे। लेकिन फिर भी किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं रहती हम लोगों की। कहते हैं ना, टीवी देखने को मना करते हैं, मोबाइल देखने को मना करते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है भाई साहब छोटे छोटे बच्चों। बात यही है कि आपका ही जीवन बिगाड़ेगी, इसलिए दुख होता है। इस प्रकार की चीज़ों से लाभ कुछ नहीं है, केवल हानि ही हानि है। थोड़े से देर के आनंद के लिए आप ये देख तो लेते हो, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कब आप कमज़ोर बन गए हो। अब आपने अभी जो क्लिप्स देखी थी, उस समय आपके हृदय में कैसा आया था, और अब आप सुनिए, एक लाइन में गाता हूँ। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जब इस प्रकार के शौर्य से भरे हुए
शक्ति से भरे हुए भजन आप सुनते हो, उस समय आपका दिल मजबूत होता है, आपका दिमाग मजबूत होता है। तो हमेशा ऐसी ही चीज ज्यादा सुने, ज्यादा देखें जिससे आपका दिल दिमाग, आपका शरीर मजबूत हो, ना कि ऐसी चीजें जो आपके दिल दिमाग को कमजोर कर दे और आपको आत्महत्या तक पहुंचा दे। ठीक है, आज के वीडियो में वैसे इतना ही कहना था। माता पिता अपने बच्चों को ऐसे गलत चीजों से उन पर ध्यान रखे कि वो इस प्रकार से अपने समय को व्यर्थ न गवावे, और फ्री में टाइम पास करना नहीं है। इतनी बड़ी महामारी देश में है, यदि यह शरीर छूट जाए तो परमात्मा तक ही पहुँचे। इसलिए फ्री समय में भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना। बोलो जय सिया राम। ओम नमस्ते।